वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? धुआं, जहर, प्रदूषण, हर सांस में छिपा खतरा, लेकिन क्या कानून चुप है? ये टॉपिक सबको बोरिंग लगता है, समझ नहीं आता, याद नहीं रहता, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ये एक्ट चुटकी में तैयार हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। मेरे सारे वीडियो देख लिया तो मास्टर बना दूंगा, सिलेक्शन दिला दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। आज के लिए जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। ये स्टडी आर्ट 11 के 15 पेजों के मास्टर क्लास नोट्स और पीडीएफ स्लाइड्स हैं। इन्हें खास तौर पर यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन धाराओं को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे जटिल कानूनी बातों को इन नोट्स में मेमोरी ट्रिक्स के जरिए चुटकी में याद करवाया जाता है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 1। तो पेज 1 पर सबसे पहले इस कानून की पृष्ठभूमि दी गई है। देखिए, कोई भी कानून रातों रात नहीं बनता। इसकी शुरुआत होती है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। ये स्वीडन में हुआ था। और नोट्स में साफ लिखा है कि ये IUCN के कहने पर हुआ था, जिसमें 122 देशों ने हिस्सा लिया था। तो ये IUCN असल में है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये प्रकृति की रक्षा करने वाली एक बहुत पुरानी और बड़ी वैश्विक संस्था है। तो पेज 1 से हमें ये पृष्ठभूमि मिल जाती है कि दुनिया ने पर्यावरण कानून बनाने की बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। सही बात है। और अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत ने शुरुआत में इस चेतावनी को कैसे लिया। और बदकिस्मती से भारत ने और कई अन्य विकासशील देशों ने भी उस वक्त इस चेतावनी को उतना सीरियसली नहीं लिया। शायद औद्योगिक विकास पर ज्यादा फोकस था। मतलब 1972 से लेकर 1984 तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, जब तक कि, और यहीं से कहानी पलटती है। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 3। हाँ, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। इस मनहूस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। बिल्कुल। और एग्जाम टिप भी यहीं पेज 3 पर हाईलाइट की गई है। गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी भयानक त्रासदी ने भारत सरकार को जगाया, जिसके नतीजे में 1986 में ये कड़ा कानून बना। इसे छत्रधारी कानून या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। और यहाँ जो मेमोरी ट्रिक है ना, वो कमाल की है। सोचो एग्जाम में कैसे याद रखें। तो ट्रिक है, छत्रधारी का मतलब जो छाया देता है, और छाया शब्द सुनने में 86 जैसा लगता है। छाया सी 86, 1986। बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। और इसी पेज पर एक और जरूरी बात है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित हुआ था। 23 मई 1986 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और 19 नवंबर 1986 को ये पूरे भारत में लागू हो गया। इसमें कुल 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। समझ आ रहा है ना? यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 4। यहाँ भाग 2 शुरू होता है, परिभाषाएं। हाँ, धारा 2 में। और सबसे पहले पर्यावरण को कैसे याद रखें, इसके लिए नोट्स में शॉर्टकट है AWCAL, यानी एयर, वाटर, लैंड। लेकिन धारा 2A में पर्यावरण सिर्फ जल, वायु, भूमि तक सीमित नहीं है, है ना? इसमें मनुष्य, जीव जंतु और उनका अंतर संबंध भी है। एकदम सही। अब अगर हम प्रदूषक और प्रदूषण का फर्क देखें, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो वो अगले पेज पर है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पर। यहाँ धारा 2B और 2C का अंतर समझाया गया है। धारा 2B है पर्यावरण प्रदूषक, जैसे कारखाने से निकला गंदा पानी, और धारा 2C है पर्यावरण प्रदूषण, यानी उस गंदे पानी का नदी में मिल जाना। एक कारण है तो दूसरा प्रभाव। और इसी पेज 5 पर मेरी फेवरेट ट्रिक है, धारा 2D, जो हैंडलिंग को परिभाषित करती है। हैंडलिंग मतलब खतरनाक पदार्थों को स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना। अब ट्रिक देखिए, हैंडलिंग शब्द बोलते समय ड और लिंग आता है, मतलब 2 बार डी की ध्वनि। तो ये बन गया 2D। एग्जाम पॉइंट याद रखें। हाँ, ये ट्रिक तो दिमाग में छप जाती है। अब शक्तियों की बात करते हैं।
तो केंद्र सरकार की शक्तियां क्या हैं? वो पेज 6 पर है। तो अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 6, जहां धारा 3 और 4 की बात की गई है। धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण रक्षा के उपाय करने की शक्ति देती है। और शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए, ट्री लगाओ, रक्षा करो। ट्री सुनने में 3 जैसा लगता है। और एक फैक्ट और है कि इसी के तहत 2010 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। और धारा 4 है अधिकारियों की नियुक्ति। इसकी ट्रिक है, अधिकारी चेयर पर बैठता है। चेयर मतलब 4। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर, जहां धारा 5 है, जो कि बहुत ही धाकड़ धारा है। बिल्कुल। धारा 5 सरकार को निर्देश देने या किसी उद्योग को तुरंत बंद करने की शक्ति देती है। शॉर्ट ट्रिक, पंजा से दबोच लो, बात माननी पड़ेगी। पंजा मतलब 5। सोचो अगर कोई फैक्ट्री जहरीला धुआं छोड़े तो क्या होगा? सरकार धारा 5 का पंजा मारकर उसे बंद कर देगी। सही कहा। अब उद्योगों पर लगाम कसने की और बारीकियां देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 8। यहाँ धारा 7 है, जो उद्योगों के नियमों की बात करती है। कोई भी उद्योग तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण नहीं कर सकता। इसकी ट्रिक है सतत चलने वाले उद्योग पर नियम। सतत यानी 7। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 पर, जहां खतरनाक पदार्थ यानी हैजार्डस सब्सटेंसेस के नियम हैं। धारा 8 कहती है कि खतरनाक पदार्थों को बहुत कड़े नियमों के साथ संभालना होगा। ट्रिक है हाथ से संभालना। हाथ मतलब 8। और अगर फिर भी कोई दुर्घटना हो जाए तो धारा 9 के तहत तुरंत सूचना देनी होगी। हाँ, और इसकी ट्रिक है पर्यावरण का नुकसान होने पर सूचना दो। नुकसान मतलब 9। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 10। सरकार सिर्फ भरोसे पर नहीं बैठ सकती, उसे जांच भी करनी होगी। सही बात है। धारा 10 अधिकारियों को कारखाने में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति देती है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, परिसर, इसे तोड़ें तो पैर और सर, और पैर पर सर कौन रखता है? दास। दास मतलब 10। और जांच के लिए सैंपल भी चाहिए, जो पेज 11 पर है। तो अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पर। यहाँ धारा 11 के तहत नमूने लेने की प्रक्रिया है। ट्रिक है, नमूने एक एक करके लिए जाते हैं। एक एक मतलब 11। सैंपल लेने के बाद उनकी जांच कहाँ होगी? इसके लिए अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 12, जहां प्रयोगशालाओं का जिक्र है। धारा 12 के तहत पर्यावरण लैब्स बनाई जाती हैं। ट्रिक है, प्रयोगशाला मतलब पाठशाला 12वीं तक, तो धारा 12। और धारा 13 में विश्लेषक यानी एनालिस्ट की नियुक्ति होती है। और इसकी ट्रिक भी मजेदार है। विश्लेषक मतलब विश्वास तोड़ा, तोड़ा यानी 13। अब सबसे डरावना हिस्सा। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13 पर, जहां भाग 4 यानी अपराध और दंड की बात है। धारा 15 सजा के प्रावधान तय करती है। ये कानून बहुत सख्त है। सामान्य अपराध पर 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना। लगातार अपराध पर 5,000 रुपए रोज का जुर्माना। ट्रिक है, नियम पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना मतलब 15। और यहाँ एग्जाम टिप याद रखें, अगर अपराध 1 साल से ज्यादा जारी रहा तो सीधे 7 साल की सजा। लेकिन क्या कोई बड़ा रसूखदार बच सकता है? इसके लिए अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 14। ट्रिकी क्वेश्चन, क्या सरकारी विभाग बच सकते हैं? कानून की नजर में कोई VIP नहीं है। धारा 16 के तहत कंपनी का डायरेक्टर दोषी होगा। और धारा 17 के तहत सरकारी विभाग का HOD दोषी होगा। ट्रिक है, सत्ता में बैठा HOD। सत्ता मतलब 17। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि सरकार खुद को भी नहीं बख्शती। बिल्कुल। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 15, रैपिड रिवीजन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे धारा 24 जो डबल जेपार्डी से जुड़ी है। ट्रिक, लॉकअप में ताला लगाकर चाबी रख ली। चाबी मतलब 24, यानी ओवरलैपिंग कानूनों में एक ही जुर्म की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। इसके अलावा EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जिक्र है, जिसका पहली बार USA में प्रयोग हुआ था। और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो प्रदूषण फैलाएगा वही भरपाई करेगा। बिल्कुल। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। संविधान का अनुच्छेद 48A जो 42वें संशोधन 1976 में जुड़ा, ये राज्य का प्रयास है। और 51A का G नागरिक का कर्तव्य है। और भारत के प्रथम वन महानिदेशक थे डॉक्टर डिएट्रिच ब्रांडिस 1864 में। धारा 20 के तहत सरकार रिपोर्ट मांग सकती है। ट्रिक है, बिस या जहर फैलाने वालों की रिपोर्ट। बिस मतलब 20। और धारा 26 कहती है कि नियम संसद के दोनों सदनों में रखे जाएंगे। वैश्विक स्तर पर रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 और जोहानिसबर्ग सम्मेलन 2002 भी याद रखने हैं। और हाँ,
2000 का ध्वनि प्रदूषण नियम भी इसी एक्ट से नियंत्रित होता है। तो अब बारी है 5 रैपिड फायर एक्सपेक्टेड MCQs की। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। पहला सवाल, EPA 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ? इसका आंसर है 19 नवंबर 1986। दूसरा सवाल, हैंडलिंग की परिभाषा किस धारा में है? ट्रिक याद है ना? ड और लिंग यानी धारा 2D। बिल्कुल। तीसरा सवाल, कारखाने को बंद करने का निर्देश किस धारा में है? पंजे से दबोचना यानी धारा 5। चौथा सवाल, सरकारी विभाग का कौन सा अधिकारी दोषी माना जाएगा? सत्ता में बैठा HOD धारा 17। और आखिरी सवाल, लगातार अपराध करने पर प्रतिदिन कितना जुर्माना है? 5000 रुपए प्रतिदिन। तो ये अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी मिलेगा पूरा BNS सीरीज।